कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड को लेकर अगर आपके मन में कोई भी चिंता है तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि इसके बारे में एक्सपर्ट डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो हेल्थ और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने यह बात स्वीकार की है कि उनकी कोरोना 19 वैक्सीन से कुछ दुर्लभ साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले से ही कोविशील्ड वैक्सीन को बनाया था। ब्रिटेन की मीडिया के अनुसार इस कंपनी के विरुद्ध 51 मुकदमे चल रहे हैं। दर्जनों मामले ऐसे हैं जिनमें यह आरोप लगाया गया है एस्ट्राजेनेका पर कि वैक्सीन के कारण मौतें हुई हैं, जाने गई हैं और कई लोग गंभीर रूप से बीमार हुए हैं। इस बीच इंडिया टुडे ने उन डॉक्टर से बात की है जिन्होंने कोरोना महामारी का बहुत बारीकी से अध्ययन किया है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इस मुद्दे पर डॉक्टर्स का क्या कहना है। हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार से जब हमने प्रश्न पूछा कि एस्ट्राजेनेका कंपनी ने अदालत में माना है कि कोविड वैक्सीन लेने वाले व्यक्तियों में दुर्लभ दुष्प्रभाव देखे गए हैं, तो डॉक्टर सुधीर इस बारे में आप क्या कहेंगे। तो डॉक्टर सुधीर कुमार ने कहा कि एस्ट्राजेनेका ने अदालत में यह स्वीकार किया है कि कोविशील्ड और वैक्सजेविरिया ब्रांड नामों के तहत बेचे जाने वाली वैक्सीन के टीटीएस मतलब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम विद थ्रोम्बोसिस नामक साइड इफेक्ट्स होने की संभावना बहुत ही कम है। एक्वायर्ड टीटीएस कोविड के टीकों समेत कई अन्य टीकों के प्रतिकूल प्रभाव से जुड़ा रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि टीटीएस एक दुर्लभ कंडीशन है जिसमें शरीर में खून के थक्के बनने लगते हैं, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग होती है और खून में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम होती जाती है। नेशनल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव जयदेवन ने कहा कि यह सब कुछ ब्रिटेन की मीडिया ने रिपोर्ट किया है जो ब्रिटेन में अदालती कार्रवाई के दौरान हुआ। वैक्सीन से होने वाले दुर्लभ दुष्प्रभाव टीटीएस पर पहले ही चर्चा में आ चुके हैं, इन पर चर्चा हो चुकी है। वास्तव में डब्ल्यूएचओ ने 2021 में इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट भी प्रकाशित की थी। हमारे देश भारत में जिन लोगों ने लगभग 2 साल पहले वैक्सीन ली थी, कोरोना वैक्सीन, वो आज बहुत चिंतित हैं। क्या उन्हें चिंतित होना चाहिए? हमारे इस प्रश्न पर डॉक्टर सुधीर कुमार ने हमें ये बताया कि आमतौर पर वैक्सीन लगने के बाद कुछ हफ्तों 1 से लेकर 6 सप्ताह के भीतर ही साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसलिए हमारे देश में, भारत में जिन लोगों ने 2 साल पहले वैक्सीन है कोरोना की, उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव जयदेवन ने भी कहा है कि ये साइड इफेक्ट्स पहली खुराक के बाद पहले महीने में ही होते हैं, उसके बाद नहीं होते, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। डॉक्टर सुधीर ने इस सवाल के जवाब में कहा कि वैक्सीन के बाद टीटीएस के मामलों की जानकारी सामने नहीं आई है, केवल इसकी अलग अलग मामलों की रिपोर्ट दर्ज की गई है, जबकि वैक्सीन की लाखों खुराकें दी जा चुकी हैं। इसलिए कोरोना वैक्सीनेशन के बाद टीटीपी होना अत्यंत दुर्लभ है। बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि उन्हें खून के थक्के यानी कि ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत हुई है और बहुत से लोगों को कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक हुआ है। क्या यह वैक्सीन से जुड़ा हो सकता है? डॉक्टर सुधीर ने स्वीकार किया कि कोरोना के टीके खून के थक्कों का खतरा बढ़ाते हैं, हालांकि इसका रिस्क बहुत कम है और कार्डियक अरेस्ट या दिल के दौरे के अधिकांश मामलों में इसके पीछे वैक्सीन होने का कारण न के बराबर है। हमारे देश भारत और अन्य देशों से प्रकाशित कई वैज्ञानिक रिसर्च में यह सिद्ध हो चुका है, कोरोना इन्फेक्शन से ब्लड क्लॉट बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, जो कि कोरोना टीकों की तुलना में कहीं अधिक है। टीटीएस कोरोना वैक्सीन के 4 सप्ताह की अवधि के भीतर हो सकता है, लेकिन युवाओं में कार्डियक अरेस्ट का क्या कारण है? इस सवाल के जवाब में डॉक्टर सुधीर ने हमें यह बताया कि युवा आबादी में कार्डियक अरेस्ट और दिल के दौरे का कारण पारंपरिक रिस्क फैक्टर जैसे अनहेल्दी लाइफस्टाइल, मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, नींद की कमी, कम सोना, तनाव, हाई कोलेस्ट्रॉल, अल्ट्रा प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड, कोविड संक्रमण से भी खतरा बढ़ा है। लेकिन बहुत कम मामलों में ही कोरोना वैक्सीन इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा।